जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। इस शेर से मैं आज के इस बहुत ख़ास प्रोग्राम की साहित्य उत्सव जश्न अदब के इनॉग्रेल सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। इसलिए भी कि जो हमारी जिम्मेदारी थी कल्चर, अदब, साहित्य, ज़बान, मौसीकी को लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग ख़ित्तों में, अलग अलग हिस्सों में जाना और वहाँ से मोहब्बतें बटोरने के बाद वापस अपने सेंटर, अपने मरकज़, यानी जिसे दिल्ली कहते हैं हम, और दिल्ली को आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में एक दिल की हैसियत हासिल है। जिस जगह हमारे जिस्म में दिल होता है, दिल्ली भी हमारे इस पूरे मुल्क, बहुत प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में दिल की हैसियत रखती है। जश्न अदब की जानिब से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और बहुत सी बातें हैं जश्न अदब के ताल्लुक़ से जो आज की जानी है आपसे, आप सब लोग वाकिफ़ हैं। मैं सबसे पहले आज के इस इनॉग्रेल के लिए जो बहुत ख़ास हैं हमारे साथ, जिनका हाथ हमेशा हमारे हाथ में रहता है, जिनकी सपोर्ट के बिना, हौसले के बिना हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते, मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय शर्मा साहब से इल्तिजा करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आप डायरेक्टर हैं आशलोक हॉस्पिटल के और हमारे इस जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आलोक कुमार साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जाहिर है कि आप सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल, तो मैं आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कि आप भी बराह करम, आप लोग मेरा तालियों के साथ हौसला बढ़ा सकते हैं। हमारे मेहमानान जो हैं बहुत ख़ास, डॉक्टर रिचा काम्बोज साहिबा भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं, हेड हैं कला दर्शन की, और कई फील्ड हैं, मैदान हैं जहाँ पर आप हमें नज़र आती हैं। हमारे फाउंडर कुंवर रंजीत चौहान साहब ज़ाहिर है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप ज़ाहिर है कि बहुत पहले से यहाँ आप में से काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं और उनकी जो कोशिशें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो देखते रहे हैं। तो मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से भी, और मैं अब ये चाहता हूँ कि इस चराग को, इस साहित्य की शमा को, इस ज्योति को प्रज्वलित किया जाए, रोशन किया जाए। तो मैं आप सभी मेहमानान से, सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस जश्न अदब के साहित्यिक उत्सव का एक बहुत शानदार तरीके से रोशनी के साथ इनॉग्रेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख़ास लम्हा। दुनिया में जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ रोशनी की ज़रूरत है। इस पैगाम के साथ जश्न अदब की इस शमा को, इस ज्योति को हम लोग जला रहे हैं, और ये हकीकत है कि दुनिया के किसी भी अंधेरे को मिटाने का सिर्फ़ एक तरीक़ा हो सकता है कि हम रोशनी कायम करें, चरागों की बात करें, रोशनी की बात करें। जाहिर है कि आप सब लोग जश्न अदब से भली भांति परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। 13 साल का सफ़र है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया जाना है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और कुछ बातें हमें जश्न अदब के ताल्लुक़ से ज़रूर बताएं। प्लीज़ सर। दोस्तों, ये एक रस्म अदायगी होती है जो हम हर बरस करते हैं कि एक चिराग जलाना पड़ता है, जो 13 बरस पहले हमने जलाया था। कोशिश ये रही कि पूरी दुनिया उससे रोशन हो, साहित्य से, इस लिटरेचर से, अपनी बुनियाद से। कोशिश ये रही कि हमारा यूथ इससे जुड़े, हमारे लोग इससे जुड़े, और आज ये दिन आ गया कि आज हम 13th पड़ाव पर हैं, 13वें पड़ाव पर हैं, और इसी दिल्ली में तकरीबन आज ही के दिन 4-5 फंक्शंस चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुस्तकिल चल रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आप लोगों की दीवानगी, अभी दोपहर का वक्त है, शाम होते होते ये गली जो जहाँ पर आप बैठे हैं थोड़ा वीरान सी हो जाएगी, क्योंकि आज इनॉग्रेल डे है तो एक ही जगह पे फंक्शन है। आप जगह जगह देखेंगे तो शेड्यूल लगे हुए हैं। कैसा सफ़र रहा, क्या रहा, ये तो अब जश्न अदब के हवाले से आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत बातें हुई होंगी। लेकिन मैं खुसूसन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का और IGNCA का
क्योंकि अगर इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतने फंक्शन हैं आज इस डेट पर कि अगर IGNCA नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जो है इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपना ये 13वां ये ख़त्म कर पाते। लेकिन सही है कि आज हम कम से कम शुरुआत करने का मौका मिला। और हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अनीता जी बैठी हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत मेहनत की, हमें काफ़ी जो है उथल पुथल के बावजूद। तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आप जिनको सुनने आए हैं उन्हीं को सुनना है आपको, हमें भी जब सुनना होगा तो आप सुन ही लेंगे। लेकिन तब तक जो है ये जो बीच में ये इनाग्रल सेशंस होते हैं ना, ये आप लोगों के मन में गालियाँ चलती रहती हैं कि आप खामखा बोल रहे हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप एंजॉय करेंगे ये 3 दिन, भूलिएगा नहीं। तीनों दिन 3 उस पर पैरेलल सेशंस होंगे। यहाँ भी होगा, MP थिएटर में भी होगा और ऑडिटोरियम में भी होगा। 2 बजे से सेशंस होंगे। तो आप लोग आते रहिएगा, हमें नवाजते रहिए। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। खुराफात तो हमारा काम ही है। खैर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर रंजीत चौहान साहब। बड़े इमोशनल मोमेंट्स हैं हमारे साथ। अभी हाल ही में 2 बच्चियां, बिल्कुल उनकी आंखों में नमी थी और वो हमारा इतना शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमें बड़ा एक अजीब सी खुशी का एहसास था। और वो कह रही थी कि आप जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाते हैं, वहाँ के आर्टिस्ट से मुलाकात होती है, उन्हें आप लेकर आते हैं। तो इस तरह के जो फीडबैक हमें वक्तन फ़वक्तन अलग अलग मौक़ों पर मिलते रहते हैं, वो हमें ख़ास बनाते हैं। मैं अब डॉक्टर अजय शर्मा साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि 2 शब्द जो हैं आशीर्वाद स्वरूप जो हैं हमें प्लीज़ आप माइक पे आके ज़रूर कहें। सर प्लीज़। शुक्रिया अनस। जश्न अदब का ये जो सफ़र है हमारा, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं और आपकी मोहब्बत से ही ये सब संभव हुआ है। आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिलता रहा है जश्न अदब को। बट सबसे पहले तो मैं सच्चिदानंद जोशी साहब का, IGNCA, बहुत उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से हमारा हाथ थाम के रखा है। और बाकी आप लोग हमेशा दोस्त की हैसियत से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा, कि जहाँ हम गलती करें वहाँ आप टोक भी दें और बाकी प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, वाकई हम लोग हिंदुस्तान में जयपुर से लेके लखनऊ, कर्नाटक में बेंगलोर पहुँचे, भोपाल गए, अभी पंजाब, चंडीगढ़, उससे पहले अलग अलग शहरों पर तक पहुँचे। कश्मीर यानी श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में डल झील पर मूविंग जो हाउस बोट होती है, उस पर एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम था। तो कश्मीर का जो सफ़र था वो भी बहुत ख़ास था। और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ आलोक कुमार साहब, स्पेशल CP हैं दिल्ली पुलिस और साहित्य प्रेमी हैं, बड़ी अहम बात ये है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, और साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि एक साहब बोले कि कविता बड़ा मुश्किल होता है कहना, शायरी गज़ल करना, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारी मसरूफ़ियत के साथ साथ जब ये लगता है कि हमारे पास एक लम्हा भी नहीं है अपने बारे में सोचने का, उस वक्त भी शायरी हमारे साथ सफ़र करती है, एक कवि एक शायर के साथ सफ़र करती है। तो मैं बहुत अदब के साथ आलोक कुमार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ शब्द हमारे बारे में कहें। जी, जश्न अदब के जितने भी लोग, इंक्लूडिंग रंजीत चौहान साहब, तमाम लोगों को ये जो 13 साल उन्होंने पूरे किए हैं उसकी बहुत शुभकामना। और दिल्ली में भी हर साल ये करते हैं। और जैसा अभी बता रहे थे, कोई खुराफाती दिमाग ही हो सकता है रंजीत चौहान साहब की तरह, जो 3 दिन में इतने आर्टिस्ट और इतने फंक्शन को इकट्ठा करके ये कंप्लीट कर देते हैं, जितना कई संस्थाएं कई सालों में भी नहीं कर पाती है। और ये एक दफ़ा नहीं करते हैं, साल में कई दफ़ा कई शहरों में करते हैं। तो इनकी खुराफात ऐसी ही चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, लोग इनको प्यार मोहब्बत ऐसे देते रहें, इनके फंक्शन को देते रहें, ये जो कारवां है जश्न अदब का उसको देते रहें, यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर है कि एक और आवाज़ जो हमारे साथ है, हमारी आवाज़ के साथ जिसने अपनी आवाज़ को मिलाया है, डॉक्टर ऋषा काम्बोज साहिबा, जो कला दर्शन की हेड हैं, प्रमुख हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और कुछ शब्द जो हैं हमारे ताल्लुक़ से ज़रूर कहें। प्लीज़ मैम। आप सभी का सादर अभिनंदन। सम्मानित मंच
और यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, कलाकार हैं, और विशेष मैं बधाई देना चाहती हूँ जश्न अदब NGO जिनका ये 13वां साहित्योत्सव है। और बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय कुंवर रंजीत चौहान जी को, जो विशेष मतलब जिनको श्रेय जाता है इस समूचे आयोजन के लिए। और कई वर्षों से जैसे आप इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हो, मैंने विगत वर्ष भी देखा, इतने बड़े बड़े कलाकार आप एक बहुत छोटे से समय सीमा में आप बुलाते हैं और उसको बहुत सुंदर ढंग से उसको आप पूरे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और सबसे विशेष जो बात है कि इसमें आपने जो युवा कलाकारों को, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपने युवा मुशायरा भी इसमें आयोजित किया और युवा कलाकारों को भी आपने इसमें माना है और बहुत सक्रिय हैं पूरे देश भर में, बहुत लगातार आप कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। आपको से जब भी बात होती है तो कभी आप जयपुर में होते हैं या कभी कहीं और किसी कार्यक्रम के आयोजन में आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आपका कारवां इसी प्रकार से चलता रहे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके सभी सदस्यों को, आपके NGO के, और विशेष आभार हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माननीय सदस्य सचिव जी डॉक्टर सचिन जोशी जी का, जिनका विशेष हमें सहयोग और आशीर्वाद मार्गदर्शन भी इस कार्यक्रम के आयोजन में मिलता रहा है, जिनके सहयोग से हम इस सब आयोजन को करते आ रहे हैं। और साथ ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर प्रियंका मिश्रा मैडम का भी बहुत आभार, जिनका सहयोग हमें मिला विभिन्न विभागों का। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, इसके लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। अब जाहिर है कि आपकी बारी। मैं आपको ये बता दूं कि 3 जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहा है। एक तो जाहिर है कि चौपाल, जो पूरा फील चौपाल का हो सकता है, चारपाई से लेके मूड़े जो हैं ये वो आपके सामने हैं। दूसरा ऑडिटोरियम में है, और तीसरा जो है MP थिएटर, आप इधर और पीछे की तरफ से जा सकते हैं। तो हमारा जो स्केड्यूल है, जो प्रोग्रामों की तरतीब है, वो सोशल साइट्स पर मौजूद है। यहाँ पर भी हमने बैनर्स लगा रखे हैं जैसे इस तरीके से, तो कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारे किसी भी सदस्य से दरियाफ्त कर सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, हम आपके साथ हैं। आखिरी बात ये कि जब भी आप तस्वीर अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें, तो प्लीज़ जश्न अदब को इंस्टा हो या फेसबुक हो, वहाँ मेंशन करना ना भूलें, ताकि हमें भी मालूम हो कि हम कितने ख़ास हो चुके हैं आपके लिए। और साथ ही IGNCA को भी आप मेंशन कर सकते हैं।